तो वो फर्स्ट लेवल है सर। इस कंपनी की जिसकी शुरुआत होती है ना, नो डाउट इस कंपनी की शुरुआत फर्स्ट लेवल से होती है, पर इस कंपनी के अंदर जब एक आदमी फर्स्ट लेवल करता है ना, उसने एक प्लॉट खरीदा है और जब वो नींव भर देता है ना, तब वो 6 लेवल पार कर देता है। और जो आदमी प्लाट लेने के बाद नींव जिसने भर दी, फिर पक्का इमारत में खड़ी होती है। आज जिन लोगों ने नींव भरी, पहले नींव भरी 6 लेवल भाई का हुआ 185 नो डाउट, बट अब नींव भरने के बाद चनाई कैसे होगी, ईंटें कैसे लगेंगी, दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़। और जब ईंटें डलती है ना, तब कम से कम इस कंपनी का 9 से 10th लेवल हो जाता है, और जब लेंटर डलता है 1 दिन में डलता है। ये नींव भाई महेंद्र जी ने रखी थी 6ठे लेवल के अंदर, 7th लेवल हो गया, साथ में एक 6 लेवल उनकी वाइफ का भी हो गया, टोटल इनकम 10,45,000 रुपया। उसके बाद ये नींव भाई गोविंद ने भी रखी थी। जब 6 लेवल हुआ इनका, और ऐसी नींव रख दी कि 6 लेवल तक ना इस बिजनेस के अंदर, ये बताइए ये क्या चीज है? तालियां सर इसके लिए, तालियां इसके लिए। 6 लेवल तक अभी बोला ना क्या, हमने पानी ऊपर चढ़ाना है तो चढ़ेगा सर, टुल्लू पंप लगाइए। तू पानी ऊपर नहीं जाना चाहेगा, मोटिवेट नहीं होना चाहेगा, हम धक्के से मोटिवेट करेंगे। अगर टुल्लू पंप से लगेगा तो साला मोटर लगाएंगे पानी। अगर मोटर से भी नहीं चढ़ेगा तो बड़ी हॉर्स पावर की मोटर लगाएंगे। पानी ऊपर जाना चाहता नहीं, पर हम पानी को ऊपर पहुंचा के छोड़ेंगे। और आज उन्होंने 6 लेवल करा, 6 के साथ नींव भरी, 7th हुआ, 7th कंप्लीट हुआ, 8th कंप्लीट हुआ, 8th कंप्लीट हुआ, 9th कंप्लीट हुआ, और अब 5 महीने के अंदर 10th लेवल सर। क्या बोलेंगे जी के अंदर क्या क्वालिटी है, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है? एक ही क्वालिटी है, ये वाली, तो मारने का दम रख, हम तो बाद में खड़े हो जाएंगे। इस कंपनी के अंदर 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल, 5th लेवल, जो आदमी अपने आप को संभाल के ना सक, और वो 6 लेवल कर गया, और 6 लेवल करके 300 लोगों की फौज खड़ी कर गया, और उस फौज को, अपनी टीम को सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। 300 में से अगर 20 लोग भी उसमें सिस्टम से कनेक्ट कर दिए ना, कनेक्ट, क्योंकि सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है सर। अगर वो 20 लोग, 300 में से 20 लोग सिस्टम से कनेक्ट हो गए ना, तो सर काम से लेके 5 साल के अंदर क्या हो जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते। जोरदार तालियां भाई कमल जी के लिए सर, जिन्होंने लीडर का पार्ट तो लिया, इसके माध्यम से तुम्हें बताया, माध्यम से अगर ये बात समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से आपने जितने पैसे दिए वो पूरे हो चुके हैं। आपने जितने पैसे आपने दिए थे 300 रुपए, मेरे हिसाब से इस हॉल के अंदर जितनी एजुकेशन अगर कमल भैया ने दी है, अगर वो भी आपने इंप्लीमेंट कर ली तो 300 रुपए पूरे आप जा सकते हैं। अगर किसी के 300 अभी भी पूरे नहीं हुए कि नहीं है, हाँ डांस भी तो देखा यार, तो पूरे हो गए ना। तो अभी भी अगर पूरे नहीं हुए तो फिर अब जो सेशन चलेगा वो सब 2 घंटे चलेगा। कितने घंटे? 2 घंटे चलेगा। वो 2 घंटे के अंदर उस बिजनेस की, जो भैया ने बताया ना, लीडर की क्वालिटी क्या होती है, तू नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। तू करोड़पति नहीं बन सकता, मैं करोड़पति बन सकता हूं। जो मर्जी कह लो, ये भाई कमल भी है, ये भाई रविंदर शंटी भी है, ये भाई महेंद्र भी है, ये भाई कुलभूषण भी है, और ये भाई तेजवीर भी है, भाई मनीष पाल भी है। अथा लीडर जितने बैठे तुम सब यही हो सर, तुम सब यही हो सर। तो जितना गिरने के बाद खड़े हो गए वही लीडर कहलाता है सर। जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, जितनी मर्जी चुनौती आ जाए। और दूसरा भाई ने पार्ट लिया कौन सा? क्लोजिंग का। आपने अच्छे कपड़े डाल लिए, ठीक है, आपने लिस्ट बना ली, वो भी अच्छा करा। आप प्लान देने भी चले गए, वो भी ठीक है।
अब सेमिनार में भी आ रहे हो, वो भी अच्छी बात है। अब एनडीपी में आ रहे हो, वो भी अच्छी बात है। अब सीनियर की हर बात मान रहे हो, वो भी अच्छी बात है। सारी बात अच्छी है, पर क्लोजिंग करने में आई तो सारी बात खराब है। सारे काम आपने कर दिए, अगर एसडी स्पोर्ट क्लोजिंग करके पैसे सबके पास है, पर कहीं ना कहीं अगर वो पैसे नहीं दे पा रहा तो अभी उसको आपके सवालों की, आपकी बातों की नीड है। अभी वो आपसे कुछ चाहता है कि नहीं भैया पैसे तो हैं बट मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसका मतलब वो पैसे नहीं दे रहा तो इसका मतलब और बोलने की जरूरत है। और बताओ अगर एक लेडीज किसी शोरूम पे कपड़े लेने जाती है तो वो कपड़े पे कपड़े फेंकता रहता है, पर कपड़े के साथ आई कांटेक्ट उसकी आंखों में देखता रहता है कि इसको सूट पसंद आया या नहीं। ऐसे ऐसे फिर नया फेंकेगा, फिर कहती है ऐसे, फिर नया सूट फेंकेगा, फिर ऐसे नया सूट फेंकेगा। जब तक वो ऐसे ऐसे करती रहेगी वो सूट फेंकता रहेगा, और जब ऐसे कर देगी समझ सूट करनी आ गई तो भैया पेंट को डाला भी अच्छा लगेगा, टाई डाली भी अच्छी लगेगी, लिस्ट बनाई भी अच्छी लगेगी। एक आदमी कहता है इसने 9th कर दिया, क्यों कर दिया? कुछ लोगों को देखता है आज भी वो 5th लेवल पे, 6th से बाद 7th नहीं हो रहा। अपने अंदर ढूंढ भैया, कमी कहां पर है? कब तक कपड़े पे कपड़े, कपड़े पे कपड़े? किसी दुकानदार के पास जाओ, मैं कहता हूँ पूरे थान पे थान फेंकता चला जाएगा। ऊपर से नया माल, नीचे से नया माल, उधर से नया माल, उधर से माल लिया, वो चाहे 100 थान खुलवाएगी, हम कपड़े पे कपड़ा फेंकते रहेंगे। बोलते क्लोजिंग। अगर आप 10 प्लान दोगे ना सर और आप इरिटेट नहीं होगे, वो जितनी बार भी बोलेगा ना अभी जरूरत है इसे मेरी, नहीं अभी इसे मेरी जरूरत है, अभी इसके अभी सवाल बाकी है। मैं ऐसे ज्वाइन हो गया था, मिस्टर सुभाष डिंगड़ा जी का 2.5 घंटे तक मैंने दिमाग खराब करा था सर, जिनकी उम्र 62 साल है, जिन्होंने मुझे प्लान दिया था। 12 बजे मुझे प्लान दिया और 2:30 बजे तक मैंने उनका खोपड़ा खराब करा। पर उस शख्स की हिम्मत मानता हूं, इतना पेशेंस, गुस्सा तक नहीं हुए और उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया और आज 1.5 लाख लोग जोड़ दिए सर। और बिजनेस के अंदर अभी जो क्लोजिंग का पार्ट लिया था मन ने, उस क्लोजिंग का पार्ट अगर वो आपने ग्रहण कर लिया, वो पता किसके ग्रहण होगा? जिस आदमी ने वो ब्रेन स्टोर के अंदर फिट कर लिया, ब्रेन स्टोर के अंदर वो क्लोजिंग का पार्ट फिट कर लिया, जितने यहां पर बैठे हो सारे करोड़पति हो सर। और ये ब्रेन स्टोर में किस पे जाएगा कभी सोचा? जिसका अपना काम उसका फोकस होगा, जिसका फोकस किस पे होगा? काम पे होगा, उसके ब्रेन स्टोर में एक एक बात जाएगी, एक एक बात जाएगी। इधर से निकलेगी टक अंदर, इधर से निकलेगी टक अंदर। उसके ऊपर जो फील्ड का मास्टर होगा, ये चीज उसके ब्रेन स्टोर में हिट होगी, जो इधर उधर की बातों में न करके घोड़े की तरह फटे लगा के सामने अपने गोल पे ध्यान देगा। और अब इसके बाद में आपको आज का जो ये पार्ट भाई ने लिया, इसके बाद आज का जो ये पार्ट मैं लूंगा सर, उसको बड़े ध्यान से सुनना और अपना फोन साइलेंस रख लेना। मैंने कहता स्विच ऑफ करो, साइलेंस रखो, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए तो आप बाहर जा नहीं सकते। किसी को वॉशरूम जाना आप चले जाओ, अब प्लीज आपके 2 घंटे 1.5-2 घंटे लगे, चाहे वो 1 घंटा लगे, आप मेरे साथ रहना। भी तेजवीर ने एक बात बोली थी कि मैं सोनीपत के कहां पर गया था फंक्शन में, तो ये आ गया और उसने चश्मा डाला हुआ था ब्लैक कलर का, याद है सर? चश्मा डाला हुआ था और वहां पर मनीष जी ने मुझे एक बात बोली थी, बता दो मनीष जी ने एक बात बोली थी कि रविंदर जी, छंटी जी, यहाँ तो ना पहले दूसरे चौथे पांचवें वाले की तो वैल्यू नहीं है, बोली थी ना सर? हाँ सर, आपका 4th लेवल था और स्टेज पे सेमिनार था सोनीपत में, और 4th वाले कम से कम स्टेज पे मेरे क्या कम से कम 200 लोग होंगे, 200 लोग होंगे। चल नीचे, चल नीचे, चल नीचे, चल नीचे।
और वहां छठे वाले की थोड़ी सी वो थी। तो भाई ने बोला कि इस बिजनेस के अंदर ना 6 लेवल वाले की बहुत बड़ी वैल्यू है। और तेज भी रात के बैठा था ब्लैक कलर का चश्मा लगा के। मैं सोच रहा था फुकरा सा कोई लौंडा है, तो मुझे नहीं पता था कोई फुकरा सा लौंडा छठा कर जाएगा सर। उस वक्त इसने मेरी 32 लाख की चेक की एंट्री देखी थी, 29,44,000। इन्होंने बोला पहले एंट्री दिखाओ फिर काम करूंगा। मैंने देखिए 30 लाख अभी आए हैं। और उसके बाद भैया वो 30 लाख के बाद 70 लाख भी आ चुके हैं अभी जो आए हैं 1.5 साल पहले। अब उस वक्त भाई ने बोली कि यहाँ तो वैल्यू कौन से लेवल वाले की है। मैंने स्टेज के ऊपर एक बात बोली थी, मनीष भाई इस बिजनेस के अंदर यार सही वैल्यू पता कब है, जब हम रोटी करेंगे सर। रोटी से पहले वैल्यू नहीं है सर, अपने आप को वैल्यू देंगे हम सर रोटी से पहले। और अब जो मैं पाठ लूंगा सर, करूँ शुरू? हाँ जी सर। प्लीज अगर किसी को नींद आई है, उस कमरे के अंदर एसी चल रहा है, बेड लगवा रखा है। बट अगर आप आज यहाँ पर आप हो तो 1 घंटा प्लीज मेरे साथ रह दो सर, सिर्फ 1 घंटा के लिए बात समझ में आई। सफलता पाने के लिए क्या चाहिए? प्यास। अगर किसी आदमी को गर्मी हो बहुत और पानी की लगे और कहीं भी पानी, क्या करेगा वो? कहीं पानी नहीं है सर, वो टूटी ढूंढेगा। सारी दुकानें बंद है, यहां से नहीं मिलेगी तो नलका ढूंढेगा, यहां से नहीं मिलेगा तो अगला नलका ढूंढेगा। वो जब तक नलका टूटी दुकान ढूंढता रहेगा जब तक उसे पानी, उसे पता अगर पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। और वही सफलता है कि साला सफल ना हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तब जब सफलता पाने के लिए दमदार आदमी का दुनिया में कोई बुरा नहीं कर सकता और कमजोर आदमी का कोई भला नहीं कर सकता। इस दुनिया के अंदर, कलयुग के अंदर अगर कोई आदमी सोचता है कि मैं कमजोर हूं, मेरा कोई भला कर देगा, सॉरी सर, इस दुनिया के अंदर जब तक आप दमदार नहीं बनोगे, आपके पास पावर नहीं होगी, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास शौहरत नहीं होगी, अच्छा घर नहीं होगा, नेम फेम गाड़ी बंगला नहीं होगा, तो सॉरी कोई भला नहीं कर सकता। पेट के पैदा किए हुए भी छोड़ देते हैं सर, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर क्या बंदे ने बनाई है? दमदार। और वही दमदार बनने के लिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है सर। उसके बाद इस कंपनी के अंदर जिद्दी लोग, इस कंपनी के अंदर जिसने भी इतिहास रचा है वो जिद्दी है सर। जो आदमी जिद्दी होगा और जो अड़ गया, वो जिद्दी मेरी कोई बहन भी हो सकती है, वो जिद्दी कोई मेरा छोटा भाई भी हो सकता है, वो जिद्दी कोई मेरी बड़ी बहन भी हो सकती है, और वो कोई जिद्दी यहाँ पर मेरा बड़ा भाई भी हो सकता है, और यहाँ पर कोई जिद्दी मेरे पिता समान भी हो सकता है सर। अगर क्योंकि जिद्द होने के लिए कोई उम्र मैटर नहीं करती सर। और सही बताऊं, आदमी सबसे ज्यादा जिद्दी तब बनता है जब उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है, जब उसको चारों तरफ से कोई दीदी प्लीज फोन छोड़ दे भैया, दीदी आप लिख लीजिए, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, फोन को छोड़ दें। जितने लोगों ने भी इस दुनिया में इतिहास रचा वो कौन थे? जिद्दी। अगर तुम जिद्दी बन गए तो कोई माइका लाल आपको धरती पे करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता सर, अगर आप जिद्दी बन गए। ऐसे लोग जो भी निर्णय एक बार लेते हैं उस लक्ष्य को बनाकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो ऐसा पीछे पड़ते हैं कि उनको कोई भी इस दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जब वो जिद्दी होते हैं तो भगवान उनका साथ देते हैं सर। ऐसे लोग रास्ते में आने वाली किसी भी परेशानी की परवाह नहीं करते। अगर उन्हें कोई भी परेशानी आती है तो उसकी क्या ढूंढते हैं? वो सलूशन ढूंढते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के समय कितनी बार असफल होते हैं, वो इसकी कभी परवाह नहीं करते। वो जितनी बार गिरेंगे वो उतनी बार फिर खड़े हो जाएंगे, वो जितनी बार गिरेंगे वो उतनी बार खड़े हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि उसने ठान लिया है कि अगर मुझे करोड़पति बनना है तो साला इसी जन्म पे बनना है, इसी युग में ठान लिया तो कोई उसे रोक नहीं सकता सर। इनका कितने लोगों ने साथ दिया या नहीं दिया ये किसी बात की परवाह नहीं करते। कोई साथ इनको दे और कोई साथ इनको ना दे, अगर ये ठान लेते हैं कि अकेले आए थे, अकेले इस दुनिया से जाएंगे, तो सफलता भी अकेले साला अपने दम पे मिलेगी सर। ये लोग इनका एक
जीरो हो जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाऊं, मुझे जीतना ही जीतना है सर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सर वेन्यू का टॉपिक है। अभी टाइम हुआ सर 3, 1 घंटा चले, 2 घंटे चले, 3 घंटे भी चल सकता सर। कोई लेट हो रहा हो तो वो बीच से उठ के जा सकता सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वेन्यू सर, आज आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा। अगर इस बिजनेस के अंदर जीतना है ना सर, जिसने इसको पकड़ लिया और जिसने इसको समझ लिया सर, मैं कहता हूं वो कुछ कर देगा, वो कोई भी नहीं कर सकता। अगर एक तेजवीर उस वेन्यू से निकल सकता है, उसी वेन्यू से कई लाख तेजवीर निकल सकते हैं उस भट्टी से सर। अगर वेन्यू के अंदर आप जाना चाहते हो, अगर आपके ड्रीम है बैंक बैलेंस, अगर आप चाहते हो, अगर आप एक अच्छी व्हीकल चाहते हो, अच्छी गाड़ी चाहते हो, अगर आप अच्छा एक ड्रीम हाउस चाहते हो, अगर आप अच्छी बच्चों की एजुकेशन चाहते हो, मैं इसको जल्दी रिफाइन करूंगा क्योंकि अगला टॉपिक मेरा बड़ा लंबा है सर। अगर आप ये सब चीज चाहते हो, अगर आप अच्छी वेकेशन पे घूमना चाहते हो, बच्चों के साथ कहीं जाना चाहते हो, उसके बाद अगर आप अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली के तेजवीर भैया प्लीज गेट बंद कर दे, जिसने को जाना भी भेज जाना सर। किसी ने अब कोई नहीं जाएगा सर, बीच में डिस्टर्ब निकल जाना। इस बिजनेस के अंदर हर आदमी 90% लोग इस दुनिया के सर जो परिवार की अच्छे से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते सर, अपने परिवार की नीड पूरी नहीं कर सकते, वो चल रहे हैं बस इस बिजनेस के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मैं फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप चाहते हो कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं कुछ समाज में सेवा भी करूं, अगर आप चाहते हो कि किसी का मैं सहारा भी बनूं अगर किसी को कोई दिक्कत हो, अगर आप चाहते हो रिटायरमेंट कि एक दिन ऐसा भी आए मैं काम ना करूं, कुछ भी ना करूं, मैं तो वो दिन याद कर रहा हूं कि मेरठ में 3 साल के बाद क्या होगा सर। 3 साल के बाद जब रॉयल्टियां होंगी, मनीष जी 1 लाख रुपए महीना पेंशन ले रहे होंगे, कमल जी पेंशन ले रहे होंगे, कितने अथा लीडर पेंशन ले रहे होंगे और छोटी छोटी उम्र के लिए रिटायर हो जाएंगे, उस वक्त इनको मजा आएगा। रिटायरमेंट का मजा क्या आता है सर इस बिजनेस के अंदर सर। इस बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम, कि मेरा दिल करे मैं काम करूं, मेरा दिल ना करे तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना हो। अगर आज भैया अमित कमल जी ने बोला 5 साल दिन से, अंजलि दीदी प्लीज जाग जाओ, चलो आगे, मेरी बहन रोटी करानी है तेरी। अगर स्कूल से अगर टीचर की जॉब छुड़वा के आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि मेरी बहन रोटी करे सर, क्योंकि अगर आलस आपके अंदर चला गया, ना आप जिंदा हो ना आप मरे हुए हो, आप कोमा के अंदर हो सर। जिस आदमी के अंदर आलस पैदा हो गया वो कोमा के अंदर है सर। अगर आप ये सब चीजें चाहते हो तो आपको इस दुनिया के अंदर परिचित करा दूं कि आज क्या हाल है सर। 90% लोग इस दुनिया के अंदर सर्वाइवल कर रहे हैं सर। 90% जो सिर्फ हैंड टू माउथ है सर। अगर वो 10,000 महीना कमाते हैं तो उनके घर का खर्चा 15,000 है सर। अगर वो 15 कमाते हैं तो महंगाई बढ़ गई, खर्चे 20 हो गए। अगर वो 20 तक पहुंचते हैं तो खर्चे 25 हो गए। अगर वो 25 तक पहुंचते हैं तो खर्चे 35 हो गए। ये अपने काम के साथ सिर्फ सर्वाइवल करते हैं सर। इनको सारी टेंशन है सर। कभी दूध का बिल टाइम पे नहीं जा रहा, कभी बिजली का बिल टाइम पे नहीं जा रहा, कभी मकान का किराया नहीं दिया जा रहा। अगर घर के अंदर, अगर फैमिली के अंदर किसी वाइफ, उसकी वाइफ को, बच्चों को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, शरीर कोई भी दिक्कत है, एक अच्छे डॉक्टर से वो इलाज नहीं करवा पा रहा सर। ये 90% लोग हैं। अगर पापा को, मम्मी को कुछ गांठ बन गई अगर बॉडी के अंदर कहीं, अगर डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांग लिए तो सर उसका इलाज नहीं होगा सर। उसका इलाज नहीं होगा सर। वो सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर काटेंगे सर कि किस दिन के इलाज हो जाए, कुछ हो जाए। और 90% में से 30 से 40% मौतें ऐसी होती है जिनके पास पैसे नहीं कर सकता मेंबर चला कर सर। वो क्यों 90% ये क्यों सर्वाइवल कर रहे हैं? क्योंकि ये एक काम के ऊपर डिपेंड है सर।
ये अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है, ये अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते नहीं नहीं हम करोड़पति नहीं बन सकते। और एक नेटवर्कर एक एमएलएम कंपनी कैसी कहती है अरे तू आ तो सी तू करोड़पति बनेगा। इस 90 में से हम कुछ लोग उठाते हैं उनको अपनी खोज में ले आते हैं सर, बट 90% लोग सर्वाइवल कर रहे हैं। उनके पास आज बैंक के अंदर उनके कोई बैलेंस, अगर घर में आज कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए और डॉक्टर बोले 2 स्टंट डालेंगे 3 लाख रुपए लगेंगे, बट इनके पास नहीं। रिश्तेदारों के पास जाएंगे देना 50,000 रुपए, 20 लाख, 1 लाख दे दो, पर पैसे मैंने अपनी आंखों से देखा सर, मैं इसमें फंसा। मेरी टीम के अंदर एक सुरेंद्र प्रेस वाला जो इस कंपनी से बन गया करोड़पति, ताने उस करोड़पति के लिए सर। जब वो इस कंपनी में ज्वाइन हुआ, इतनी घर की कंडीशन खराब थी उसकी, 12 साल की लड़की हॉस्पिटल में मरी तड़प तड़प के सर, हैदराबादी हॉस्पिटल थी पानीपत के अंदर, दिल में छेद था, डॉक्टर ने 20 लाख रुपए मांगे सर, पूरे रिश्तेदारों से उसने पैसे मांगे, किसी से भी नहीं मिले सर। हैदराबादी हॉस्पिटल में उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, मम्मा मैं मरना नहीं चाहती, मम्मी मैं भी जिंदगी जीना चाहती हूँ। नहीं मम्मा, पर 2 घंटे तक उस लड़के ने हाथ पकड़ा, आखिर हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया सर। किसके लिए? पैसे नहीं थे सर। लोग कहते हैं कि नहीं संतुष्ट हो जाओ, नहीं होना सारा संतुष्ट। आप सत्संग में भी जाओगे, बड़े बड़े आपको विद्वान मिलेंगे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे सारा इस दुनिया से, नहीं होना सारा संतुष्ट। जितना सत्संग अंदर जाए उतना सुनना सब, पूजा करूंगा, आरती करूंगा, सब काम करूंगा, पर सारा संतुष्ट नहीं होगा। अगर संतुष्ट हो गए, अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कोई पैसे नहीं देगा। उस वक्त आदमी को चोट लगती है कि शायद मैं कोई बिजनेस कर लेता, शायद मैं अपने काम के साथ 2 घंटे कर लेता, क्योंकि ये लोग जो सर्वाइवल कर रहे हैं ये कंफर्ट जोन में है सर। ये नींद नहीं छोड़ना चाहता है, ये दारू पीना नहीं छोड़ना चाहता है, ये बीड़ी पीना नहीं छोड़ना चाहते, ये मीटिंग में नहीं आना चाहते, ये 4 लोगों के साथ ताश पीटना चाहते हैं, ताश पीट ले, दारू पिएंगे, 8 घंटे की नींद पूरी करेंगे, सोएंगे, 4 लोगों के साथ घूमने जाएंगे, पर 90% लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए ये सर्वाइवल जोन के अंदर है सर। इसके बाद सेकंड जोन इस बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी 5% लोग है सर इस दुनिया के अंदर। मिडिल क्लास लोग जो सेट है, एक मकान है, एक अच्छी से उनके पास स्विफ्ट गाड़ी है, 5-10 लाख रुपए बैंक बैलेंस है और जिंदगी चल रही। 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और ये 1 लाख में क्या है, संतुष्ट है। नहीं 500 गज की कोठी नहीं बननी चाहिए, ये संतुष्ट है। उसके बाद 3% लोग इस दुनिया में, 140 करोड़ में से 3% लोग हैं सर जो सक्सेस है एंड बढ़िया ठाट से जिंदगी जी रहे हैं सर। सिग्निफिकेशन लाइफ ये 2% लोग हैं जिनके पास वो 10 चीजें जो मैंने बताई थी ना, टाइम फ्रीडम, बैंक बैलेंस, अपनी शॉप, अपनी दुकानें, अपने होटल ऐसे उन्होंने बना रखे हैं। जिनका ये होटल होगा उनका बूढ़ा एक दिन मरा होगा सर, उस बूढ़े ने मेहनत करी होगी सर, वो मिट्टी के साथ मिट्टी हुआ होगा बूढ़ा, उसने अपने काम के साथ 2 काम करे होंगे सर, उसने नींद को त्यागा होगा, उसने गंदे दोस्तों को छोड़ा होगा, उसने हर चीज का त्याग किया होगा, तो वो 2% की गिनती के अंदर ये होटल बना के चला गया सर। वो उसने हर चीज छोड़ी होगी सर। ये 2% लोग हैं जो लोग आज अगर ये कहते हैं कि हाँ नो डाउट आज मैं सर्वाइवल जोन में हूं, मैं आज मेहनत करके स्टेबिलिटी जोन में आऊंगा, और जब मैं यहां से आने के बाद मैं सक्सेस जोन में आऊंगा, और सक्सेस जोन के बाद में यहां पर आऊंगा, क्या उसमें आने के लिए आप सभी तैयार हैं? क्या तैयार हैं? क्या रेडी हैं आप? अगर आप 2% की जोन में, क्योंकि देखो परिवार में एक ना एक को तो मरना पड़ेगा सर। हाँ जी, छोटा भाई सोचता बड़ा मरेगा, बड़ा सोचता छोटा मरेगा ना, वो
सोचता बापू मरेगा, परिवार के 5 भाई है, वो सोचता ये करेगा। भैया अच्छे दिन आते नहीं, अच्छे दिन लाने पड़ते हैं सर, अच्छे दिन आते नहीं सर। 2% में आने के लिए हो सकता है आपको 4 घंटे सोना पड़े सर, 18 घंटे काम 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 मेहनत करनी पड़े। हाँ, अगर हम इतना कर जाएंगे, हम भी जिंदगी जिएंगे और आने वाली पीढ़ी भी जिंदगी जिएगी कि मेरा बापू कुछ करके गया था सर। अगर आप इस 2% की लाइफ के अंदर अगर आना चाहते हैं सर, तो इस बिजनेस का जो मेन जो जड़ है वो सर रेवेन्यू ब्रह्मास्त्र सर, जिसको आज एक पार्ट क्लोजिंग का जो मेरे छोटे भाई कमल ने समझाया। एक आदमी कहता है कि मैं 10 प्लान देता हूं, 2 ज्वाइनिंग आती है। हो सकता है मैं 10 प्लान देता हूं तो 1 ज्वाइनिंग आती है। हो सकता है भैया मैं 10 प्लान देने के बाद मुंह चक के घर आ जाता हूं, 1 भी। अगर आज आपको मैं फार्मूला दे दूं कि आप 10 प्लान दो और 8 ज्वाइनिंग आ जाए, हाँ जी, कि 10 प्लान दूं और ज्वाइनिंग कितनी आ जाए, और ये 8 ज्वाइनिंग उसकी भी आ जाएगी जिसको प्लान देना नहीं आता, और 10 से ये 8 ज्वाइनिंग उसकी भी आ जाएंगी। चाहे वो छोटा है, चाहे वो मोटा है, चाहे वो काला है, चाहे वो लंबा है, चाहे वो हाउसवाइफ है, वो कुछ भी है, वो कैसा भी है। वो कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत सीन परत निशान। एक आदमी अगर मन बुद्धि आदमी भी जो कुछ नहीं कर सकता, अगर वो अभ्यास करता रहे वो भी विद्वान बन सकता है सर, अगर वो अभ्यास करता रहे। अगर उसे ये बात समझ में आ गई है क्लोजिंग की, और दूसरा ये ब्रह्मास्त्र अगर उसे समझ में आ गया, चाहे वो 18 साल का है, वो कहता है कि मैं लोगों को प्लान देता हूं और लोग मेरे को कहते हैं जान मेरे बेटे तू डर जा, तेरे जितने तो मेरे जाकत है, तू मन के सिखाएगा, तेरे जितने पीछे अभी तू कमाएगा ना 50 साल में, तेरे बुढ़े ने तो कमा लिए, तू मेरे को क्या डीटीएम देगा। अगर वो भी डीटीएम में ज्वाइन हो जाए तो, हाँ जी, वो भी डीटीएम में ज्वाइन हो जाए तो। कुछ लोग कहते हैं मेरी उम्र छोटी है, मेरी छोटी उम्र देखे जिनके पास भी जाता हूँ वो बड़े प्यार से हाथ फेरते हैं और कहते हैं डाल पे पप्पी लेके तू जा रे, तेरे जैसे पता नहीं कितने आए रहे मेरे पास है। अगर वो भी आप चाहते हो कि इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाए, अगर आप ये चाहते हो कि 100 प्लान दूं, आप कहते हैं 100 प्लान दे दूं तो 10 ज्वाइनिंग आती है। अरे भैया अगर ये ब्रह्मास्त्र समझ में आ गया तो 100 प्लान देगा, साला 90 ज्वाइनिंग आएंगी सर। 90 ज्वाइनिंग सर, अगर 100 प्लान दे दिए इस बिजनेस के अंदर। अगर आज 18 साल का बच्चा अगर हमारे साथ आ गया, मैं इन लड़कियों को देखता हूँ 16 साल 18 साल 19 साल, अगर इनको भी आज ये चीज समझ में आ गई ना, चला अगर ये ब्रह्मास्त्र समझ में आ गया। कब चलता था ब्रह्मास्त्र? जब सारे हथियार कहते थे हमारे बस का काम नहीं है, फिर उठाते थे महाभारत के अंदर ब्रह्मास्त्र। और जब ब्रह्मास्त्र जब उठाते थे वो कई एक ब्रह्मास्त्र कई हजार लोगों को लेके मरता था सर। आजा भाई अब इसको ब्रह्मास्त्र को चलाएंगे, और ये ब्रह्मास्त्र इस बिजनेस के अंदर 18 साल का बच्चा भी चला सकता है, 16 साल का बच्चा भी चला सकता है। हाउस वाइफ नरेश जा भाई, चलो सर। पानी की बोतल है किसी के पास? नरेश को दे, परवर्ती करानी है उसकी बोतल से। अगर आज ये चीज समझ में आ गई ना सर, अगर आज ये पाठ समझ में आ गया, ये मेरी सफलता का राज है सर। अगर आज ये चीज अगर आपको क्लियर होगी, यदि कर दो बंद, गेट कर दो बंद करो गेट। अगर एक शंटी को ये चीज समझ में आ गई, एक रविंदर कुमार को ये चीज समझ में आ गई, जिसने